मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 के 11वें अध्याय यानी एकादश पाठ्य पर्यावरण का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ्यांश पर्यावरण को ध्यान में रखकर दिया गया एक लघु निबंध है। हम पहले इसका विषय वस्तु पढ़ लेते हैं कि इसमें पाठ में क्या कहा गया है प्रकृति और पर्यावरण के बारे में। स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पाठ्यांश पर्यावरण को ध्यान में रखकर के लिया गया एक लघु निबंध है। वर्तमान युग में प्रदूषित वातावरण मानव जीवन के लिए भयंकर अभिशाप बन गया है। नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है, वन वृक्षों से रहित हो रहे हैं, मिट्टी का कटाव बढ़ने से बाढ़ की समस्याएं भी बढ़ती जा रही है। कल कारखानों और वाहनों से धुएं से वायु विषैली होती जा रही है। यानी हमारे जो फैक्ट्रियाँ हैं उनसे जो धुआं निकल रहा है जहरीला, उनसे हमारा वातावरण दूषित हो रहा है और ओजोन परत जो है उसमें भी छिद्र हो रहे हैं, जिसके कारण से अनेक प्रकार की भयंकर महामारियाँ और बीमारियाँ फैलती जा रही हैं। वन्य प्राणियों की जातियाँ भी नष्ट हो रही हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार वृक्षों एवं वनस्पतियों के अभाव में मनुष्यों के लिए जीवित रहना असंभव प्रतीत होता है। पत्र, पुष्प, फल, काष्ठ, छाया एवं औषधि प्रदान करने वाले पादपों एवं वृक्षों की उपयोगिता वर्तमान समय में पूर्व अपेक्षा या अधिक है। मतलब पहले जो थी औषधियों और पादपों और वृक्षों की उपयोगिता वर्तमान युग में पूर्व की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि आजकल जो है बीमारियों से लड़ने के लिए मेडिकल साइंस के बजाय लोग औषधियों और जो पुरानी जो जड़ी बूटियाँ थी उनका प्रयोग अधिक करने लगे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण के संरक्षणार्थ उपयोग उपाय करें। इसलिए अब हमारा फर्ज बनता है कि हम भी जो पर्यावरण द्वारा हम जो औषधियाँ प्राप्त की जाती हैं उन औषधियों को हम जो है उनका रक्षण करें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी उसका उपयोग कर सकें। वृक्षों के रोपण, जल नदी की स्वच्छता, ऊर्जा के संरक्षण, वापी, कूड़ा, तड़ाव, उद्यान आदि के निर्माण को उनके स्वच्छ करने में प्रयत्नशील हो। यानी कि वृक्षों को रोकना चाहिए, नदी के जल को स्वच्छ करने का प्रयास करना चाहिए, ऊर्जा के संरक्षण का संरक्षण करना चाहिए, वापी, कूड़ा, तड़ाव, उद्यान आदि के निर्माण और उनके स्वच्छ बनाने के लिए प्रयत्न भी करना चाहिए, ताकि जीवन सुखमय और उपद्रव रहित हो। हमारा जीवन जिससे क्या हो, सुखमय हो और उपद्रव से यानी कि भयंकर बीमारियों से या किसी भी प्रकार के प्राकृतिक उथल पुथल से हमारा जीवन सही रहित हो। अब आइए पाठ स्टार्ट करते हैं। प्रकृति समीक्षा प्राणिनाम समीक्षणार्थ यतते, यानी कि प्रकृति जो समीक्षा का मतलब होता है समान रूप से, प्राणी का मतलब मानव, संरक्षणार्थ का मतलब सुरक्षा, यानी प्रकृति जो है सभी प्राणियों की समान रूप से सुरक्षा करती है। इयं सर्वाणि पुष्पाणि विद्यते प्रकारेण तपस्यार्य च सुख साधने, ये जो प्रकृति है ये सामान्य रूप से सभी विभिन्न प्रकार से हम सभी मनुष्यों का पोषण करती है। यह जो प्रकृति है वह सभी का पोषण अनेक प्रकार से करती है और तपस्या मतलब तृप्त जो सुख साधने, और यह हमें अनेक प्रकार के सुख साधनों से तृप्त भी करती है, यानी हमारी जो सुख सुविधाओं की चीज़ें हैं उनसे भी हमको तृप्त करती है। प्रकृति जल, तेज, वायु, आकाशश्च प्रमुखानि तत्वानि, ये जो पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, इन सभी प्रमुख तत्वों से ये मिलकर के बनी है। यानी कि ये जो प्रकृति है जो हम देख रहे हैं, ये प्रकृति पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इन सभी तत्वों से मिलकर के बनी है। तानेव मिलित्वा प्रकृत्या वास्माकं प्रकृति रचयन्ति, यानी कि ये जो तत्व है वे भी मिलकर के अलग से हमारे जो पर्यावरण है उसकी रचना करते हैं। यानी प्रकृति के अंदर जो ये स्थित घटक है पृथ्वी, तेज, जल, वायु, ये सभी घटक मिलकर के अलग से एक प्रकृति का निर्माण करते हैं, जिसको कि हम पर्यावरण कहते हैं। अब प्रकृति समानतः लोकनेति पर्यावरण, यानी कि इससे ही पर्यावरण को ये जो घटक है इन्होंने ही पर्यावरण में हमारे आसपास का जो वातावरण है उसको पर्यावरण को संसार से चारों ओर से ढका हुआ है। यानी प्रकृति में प्रमुख ये तत्व ही जो है संसार को एक आवरण के रूप में ढके हुए है, जिसको कि हम पर्यावरण कहते हैं। तथा यथा जाता शिशु
मातृगर्भे सुरक्षित स्थिति तदेव मानव, यानी कि जिस प्रकार से एक अजन्मा शिशु जो होता है वह माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, कि जिस प्रकार से जो शिशु जिसने जन्म नहीं लिया है वह गर्भ में ही सुरक्षित रहता है, मानव पर्यावरण कुशो, उसी प्रकार से जो मानव है वह भी जो पर्यावरण है उसके गर्भ में, कुशो का मतलब होता है गर्भ, उसके गर्भ में सुरक्षित रहता है। कि उसी तरह से जैसे कि वो गर्भ में रहता है बालक, उसी तरह से हम भी पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षित है। परिष्कृतेश वा प्रदूषण रहित च पर्यावरण सम्यक सांसारिक सुख जीवन सद्विचार सत्संकल्प मांगलिक समाज चरित्र प्रदानन्ति, कि जिस प्रकार से जो शुद्ध और प्रदूषण रहित जो पर्यावरण है, परिष्कृति का मतलब शुद्ध और प्रदूषण रहित मतलब प्रदूषण से रहित जो पर्यावरण है वह हमें सांसारिक सुख, यानी कि जो भी हमारे संसार में सुख सुविधाओं के साधन है वह सारे सुख सुविधाओं के साधन, सद्विचार है यानी कि सद्विचार है, सत्संकल्प है यानी सत्संकल्प, मांगलिक सामग्री यानी मंगल कार्यों को करने की जो सामग्री उत्पन्न होती है वह सामग्री प्रदाती वह देता है, यानी कि हमारा जो वातावरण है वह हमें शुद्ध वायु और प्रदूषण रहित वायु हमें देता है, संसार के सभी सुख देता है, सद्विचार देता है, सत्संकल्प देता है, और मांगलिक जो कार्य है उसमें जो उपयोग आने वाली सामग्री है वह भी हमें प्रदान करता है। प्राकृतिक कोपे आतंकित जनक की कुर्वत्यो प्रभावित, यानी प्रकृति की कोप से यदि कभी प्रकृति हमसे कुपित हो जाए तो उससे जो आतंकित होंगे, उससे जो प्रभावित जन होंगे, जन मतलब मानव, इससे जो प्रभावित मानव होंगे वे क्या कर सकते हैं, यानी कि अगर मनुष्य ने प्रकृति को संभाल कर नहीं रखा, सहज कर नहीं रखा, तो जब प्रकृति क्रोधित हो जाएगी तो उसके क्रोध से अगर व्याकुल मनुष्य होगा वह क्या कर सकता है, वह कुछ नहीं कर सकता। जल प्लवने यानी जल पवने अग्नि बाढ़ भूकंपे बात चक्र उल्का पादरस्यन्ति सप्त से मानव से कौ मंगलम, कि जब यदि जल पल्लवन यानी कि बाढ़, अग्नि भय से यानी अग्नि का डर, भूकंप, वात चक्र यानी बवंडर जो कि समुद्रों में गोल जो चक्र के रूप में बनता है उसे कहते हैं बवंडर, और उल्का पातस्य यानी कि उल्कापात, सप्तस्य यानी इनसे सताया हुआ मानव क्या मंगल कर सकता है। यदि अगर प्रकृति कुपित हो जाए और अगर प्रकृति में अंदर ये सारे विघ्न आ जाए जैसे कि बाढ़ है, अग्नि का डर है, भूकंप है, बवंडर है, उल्कापात आदि है, अगर ये सब घटनाएं एक साथ ही घटित करने लगे अगर प्रकृति, तो क्या मानव अपना मंगल कर सकता है। इतनी सारी मुश्किलों के अंदर वह नहीं कर सकता, वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। अतएव प्रकृति स्वीन रक्षणीय, इसीलिए यही सोच करके हमें प्रकृति का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य प्रकृति के आगे विवश है, इसलिए हमें इसका रक्षण करना चाहिए। तेन च पर्यावरण रक्षिता भविष्यति, इसके जब हम उस प्रकृति का रक्षण करेंगे, पर्यावरण का रक्षण करेंगे, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। प्राचीन काले लोक मंगलाश्यामी ऋषियों मने निवसति इसमें, यानी कि प्राचीन काल में जो लोक मंगल की भावना रखते थे, यानी कि संसार का सुख चाहने की, उसका अच्छा चाहने की जो कामना रखते थे, ऐसे जो ऋषि थे वह वन में ही निवास करते थे। वने निवासती इसमें यानी वन में ही निवास करते थे। यतो ही वन एवं सुरक्षित है पर्यावरण उपलब्ध इसमें, कि क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता है। ये तो ही यानी क्योंकि वन सुरक्षित है, वन में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध है, यानी पर्यावरण उपलब्ध होता है। इसीलिए जो मंगल कामना करने वाले ऋषि मुनि थे वह वन में ही निवास करते थे। विविध विहगा फल कुंजते स्त्रोत स्रोत रसायन ददंती, विविध प्रकार के विविध का मतलब पक्षीगण, यानी कि वहाँ जब वन में वो ऋषिगण निवास करते थे तो वहाँ पर विविध प्रकार के जो पक्षीगण थे, फल कुंजती यानी कि वह अपने जो कंठ थे उनसे अनेक प्रकार की मीठी आवाज़ें उनके कानों को प्रदान करते थे। शोध रसायन यानी कानों में रसायन के समान देते थे, एक औषधि के समान उनके कानों में, जो ऋषि मुनि थे उनके कानों में वो मीठी आवाज़ें जो पक्षियों की थी वह जाती थी। सरितो गिरि निर्छन से अमृत स्वाद निर्मल जल प्रशंति, सरितो मतलब नदी, गिरि जल से यानी जो पहाड़, गिरि का मतलब पहाड़, निर्छन का मतलब झरना, पहाड़ से गिरने
वाला जो झरना है वो अमृत स्वाद यानी अमृत का जैसा स्वाद निर्मल जल शक्ति यानी कि निर्मल जल देता है। यानी कि वहाँ वन के अंदर जो नदियाँ हैं और जो पर्वतों से गिरने वाले झरने हैं वह अमृत के स्वाद वाला निर्मल जल हमें प्रदान करते हैं। वृक्ष लता से फलानि पुष्पाणि इदं काष्ठानि च बहुलेन सुमुरहित यानी कि जो वृक्ष है, लता है, फल है, पुष्प है और जो ईंधन की जो लकड़ी है, ईंधन काष्ठानि मतलब ईंधन की लकड़ी जो है बहुलतया सुप्रहित है। बहुलता का मतलब अत्यधिक मात्रा में या जितना हमें चाहिए उस मात्रा में हमें सुप्रहित यानी कि देते हैं। यानी कि जो प्रकृति है वह हमें समुचित मात्रा में वृक्ष, फल, लता, पुष्प और जो ईंधन की लकड़ी है वह बहुल मात्रा में हमको देती है। जितना हमें चाहिए उस हिसाब से वह हमें उपलब्ध करा देती है। शीतल मंद सुगंध वन पवना औषधि कल्प प्राणवायु रहित है। यानी कि शीतल मंद और सुगंधित जो हवाएं हैं वह हमें वन की जो सुंदर शीतल सुगंधित हवाएं हैं वह और औषधि कल्प प्राणवायु हमें देती है। यानी कि वन में स्थित शीतल मंद सुगंध वन की हवाएं हमें औषधि कल्प और प्राणवायु वितरित करती है। मतलब हम वन में रहते हैं तो वहाँ पे अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ उपलब्ध होती है जिसके कारण से जब हवाएं चलती है तो उनकी जो भीनी भीनी खुशबू है वो पूरे वन को सुगंधित कर देती है और वह सुगंधित वायु जब हम अपने शरीर में लेते हैं तो हमारी अनेक प्रकार की बीमारियों से हम मुक्ति पा लेते हैं। परंतु स्वार्थार्थ मानवस्य देव पर्यावरण मध्य नास्ति। परंतु जो स्वार्थ से वशीभूत मानव है वह पर्यावरण का नाश करता जा रहा है। पर्यावरण का नाश करता जा रहा है। सर्व अल्प लाभा जना बहुलानि वस्तुनानि नाशन्ति। यानी स्वयं के थोड़े से लाभ के लिए जो मनुष्य है, जो मानव है वह बहुल्य मूल्यानि जो बहुमूल्य चीज़ें हैं जो प्रकृति हमें दे रही है, औषधियाँ वैसी बहुमूल्य चीज़ों का वह वस्तुएं नाशंती वैसे वस्तुओं का वह नाश करता जा रहा है। यानी मनुष्य आज अपने थोड़े से डेवलपमेंट के लिए या थोड़े से लालच के लिए जो प्रकृति है उसका विनाश करता जा रहा है। प्रकारे विषाक्त जल नद्य निबद्धि येन मत्स्यानि जल चराना जल शरीर नाशो जाते। यानी कि जो कल कारखाने हैं, जो मशीनें हैं, उनसे जो विषाक्त जल निकलता है वह जल मनुष्य जो है नदियों में, तालाबों में उसको डाल देता है, जिसके कारण से जो मछलियाँ हैं, जो उसके अंदर रहने वाले जीव हैं वह जो है वह क्षण भर में ही विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, वह क्षण भर में ही नाश हो जाते हैं यानी मर जाते हैं। यानी कि हम जो कल कारखाने उससे निकलने वाला रसायन होता है उसको जब हम नदियों में, तालाबों में डालते हैं तो पानी के ऊपर एक गंदी रसायन की परत बन जाती है जिसके कारण से पानी के अंदर रहने वाले जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और इस कारण से वह मर जाते हैं। जल नदी मपी तस्य सर्वदा पेय जायते कि नदी का जो जल होता है सभी प्रकार से सर्वदा अपेय का मतलब सभी प्रकार से पीने योग्य नहीं रहता है। फिर जो वो रसायन युक्त पानी होता है उसको मनुष्य खुद भी अपने काम में नहीं ले सकता क्योंकि वह पानी पीने योग्य नहीं रहता है। वन वृक्षया निर्विवेक्षया छिद्रते व्यापार वर्धने अरावष्टि प्रवर्ते वन पार्षदस्य शरणरहित ग्रामेषु उपद्रव्य विद्यते। यानी कि जो वन है वह निर्विवेक यानी विवेक रहित होकर छिद्रते यानी कि काटे जा रहे हैं। व्यापार बढ़ना है, व्यापार बढ़ने के लिए यानी कि जो वन में स्थित जो वृक्ष हैं उनको जो है मनुष्य क्या कर रहा है अपने थोड़े से लालच के लिए निर्विवेकपूर्ण ढंग से यानी कि बिना किसी रहम के या दया के उनको काटता जा रहा है। और ऐसा क्यों कर रहा है? वो केवल इसलिए कर रहा है ताकि उसका व्यापार बढ़ सके, वह विकास कर सके, इसीलिए वह उनको वनों को समाप्त करता जा रहा है। हेन अनावृष्टि प्रवृत्ति जिसके कारण से जो वन है वो नाश होते जा रहे हैं और जो हमारे यहाँ पे अकाल की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है क्योंकि अगर वृक्ष नहीं होंगे, वन नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी। वन पार्षद से शरण रहता ग्रामेषु उपद्रव्य विद्यते। और जो वन है, वन में जो रहने वाले पशु हैं यानी कि जो जंगली पशु हैं वह भी जब वन कट जाते हैं तो शरण रहित होकर के यानी कि जब उनका घर ही जो वन है वही अगर उजड़ जाएगा तो वह गांव के अंदर
यानी कि जो रिहायशी इलाके हैं या कॉलोनियाँ हैं उनके अंदर आकर के वह उपद्रव करते हैं, वहाँ आकर के वह जो है उपद्रव करने का कार्य करते हैं। शुद्ध वायु भी वृक्षानार्थकाय संकटों में जाता है, और जिसके कारण से शुद्ध वायु भी और जो वृक्ष है वह भी संकट में जा रहे हैं। जब इतना सब कुछ हो रहा है, वृक्ष काटे जा रहे हैं, वन समाप्त होते जा रहे हैं, और उसके जो पशु हैं वह रिहायशी कॉलोनियों में आते जा रहे हैं, तो जिससे क्या होता है, हमें शुद्ध वायु भी नहीं मिल पाती है, और वृक्ष जो है वह निरंतर कटने के कारण से जो संकट भी आता जा रहा है। एवं इनके स्वार्थ मानवों विकृत मुद्दे प्रकृति देशाम विनाश प्रति सजाते। ऐसे ही स्वार्थ में अंधा होकर के मानव प्रकृति का विनाश करता जा रहा है। पर्यावरण विकृत मुद्दे जाते विभिन्न विविधा रोगा भीषण समस्या से, और इसके कारण से पर्यावरण जो है वह विकृत होता जा रहा है, विकारों से युक्त होता जा रहा है, यानी कि इसमें बहुत सारी बीमारियां और खराब ऑक्सीजन और ओजोन परत में छिद्र, जिसके कारण से सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं वो भी हमारे इस वायुमंडल को दूषित करती जा रही है, जिसके कारण से अनेक प्रकार के भीषण रोग, विभिन्न प्रकार के भीषण रोग हमारे सामने आते जा रहे हैं, जिसका उदाहरण अभी हमारे सामने भी है। तस्य सर्वाधानी चिंतनाएं परिभाती, और जिससे यही सभी जो हानिकारक चीज़ें हैं ये हमारे चिंतन का विषय होनी चाहिए, यानी हम सभी को इन चीज़ों के ऊपर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। धर्म रक्षित, यानी कि जो धर्म है उसका हमें रक्षण करना होगा, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों का वचन है, यानी कि जो धर्म है उसको हमें बचाना होगा, ऐसा ऋषि मुनियों ने कहा है। पर्यावरण संरक्षण अपनी ध्येय धर्म से वांग में ऋषि या प्रतिपादयान्ति बदली, यानी कि पर्यावरण का रक्षण भी हमें करना होगा, तभी हमारे धर्म का भी रक्षण होगा, ऐसा ऋषियों ने कहा है। यदि हम पर्यावरण के साथ में दयापूर्ण व्यवहार करेंगे तो ये हमारा धर्म का भी रक्षण होगा, ये हमारा धर्म भी है और हमारा कर्तव्य भी है। तद एवं वापी ताड़ागर नदी निर्माण, और तो फिर हमें वापी और कूप का मतलब कुआं, जो तालाब है आदि का निर्माण करना चाहिए। हमें पर्यावरण को बचाने के लिए कूप, तालाब, बावियों, नदियों आदि का निर्माण करना चाहिए। देवालय विश्राम गृह आदि स्थापन्य से, हमें देवालय यानी कि मंदिरों का और विश्राम गृह यानी कि लोग जो बाहर से आते हैं उनके लिए एक ठहरने का स्थान का निर्माण करना चाहिए। धर्म सिद्धि स्रोत रूपेण अंगीकृत है, और इसी से धर्म की सिद्धि होगी और स्रोत रूप में इसे स्वीकार किया गया है, स्रोत रूप में इसको स्वीकार किया गया है। यानी कि हमें क्या करना चाहिए कि धर्म के लिए भी कार्य करना चाहिए और पर्यावरण के लिए भी। तो धर्म के लिए हमें क्या करना, पर्यावरण का तो पहले बता ही गया था कि हमें वनों की और उनकी रक्षा करनी चाहिए, और जो है धर्म के लिए हमें मंदिरों का, विश्राम गृहों का, जलकूपों का, नदियों का, तालाबों का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि हमारे धर्म की भी सिद्धि हो सके। कुकुर, सुकर, सर्पन, कुलारी, चरा, मत्स्य, कश्यपा, मकर, प्रभाव, दो जलाश्य, दक्षिण, यानी कि जो जल, अब ये तो हो गया मनुष्य के बारे में, अब हमें पक्षियों और जो पशु हैं और उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो उसके लिए जो कुत्ता है, सुअर है, सर्प है आदि के जो कुल हैं, इनका जो परिवार जो स्थल मंडल पर रहता है, जो जल मंडल में रहता है, उन सभी के परिवार के बारे में, मगरमच्छ, कछुआ और इन सभी के बारे में हमें सोचना चाहिए। जो जलचर हैं, जो जल में रहते हैं, उन जीवों का भी हमें रक्षण करना चाहिए। स्थलमला बोधम पानोदी या जलमला पहाड़स्य, और जो स्थल पर रहने वाले हैं और जो जल में रहने वाले हैं उन सभी का हमें रक्षण करना चाहिए। प्रकृति संभवती लोकस्य रक्षण न संशय, और इससे भी प्रकृति का रक्षण होगा, हमारे संसार का रक्षण होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। यदि हम जल में रहने वाले, स्थल पर रहने वाले जीवों का और मनुष्यों का, धर्म का, वनों का, अगर हम सभी का रक्षण करेंगे तभी हमारा जीवन सुखी हो पाएगा, हमारी प्रकृति बच पाएगी, इसमें हमारी प्रकृति सुरक्षित रह पाएगी।
और इससे हमारे जो संसार है, जो विश्व है, उसका भी कल्याण होगा। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है।